नमस्कार दोस्तों। एलडीसी का एग्जाम हुआ और एलडीसी का एग्जाम होने के बाद से आप लगातार आंसर की भी देख रहे हैं और बार बार सेफ स्कोर के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आए कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मुझे टाइपिंग करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, है ना। सेफ स्कोर के अलावा हम लोग बात करेंगे एक तो पेपर के थोड़े से लेवल की, और उसके अलावा सेफ स्कोर की भी कुछ बात करेंगे। आगे हमको टाइपिंग करनी चाहिए या कौन कौन सी और भर्तियां जिसमें आप काम कर सकते हो, ये हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, छोटा सेशन है। सबसे पहले क्या हुआ भैया, जब से सेफ स्कोर की बात करने से पहले मैं आपको इसके फैक्टर्स बता देता हूं कि सेफ स्कोर की बात करने से पहले दो बातों का हमेशा विचार किया करो। पहला तो यह है पेपर लेवल, पेपर का लेवल क्या रहा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया अब वो आगे के लिए अपनी रणनीति बना सकें कि आगे वो पढ़ाई दूसरे एग्जाम की करें या इसकी टाइपिंग करें। केवल ये एक उद्देश्य है, किसी को राजी करना या किसी को बेराजी करना यहां बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पेपर स्कोर, पेपर का लेवल, और दूसरा हम देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, कितने पद हैं, और उसके अलावा जो पिछली बार की जो रिपोर्ट है ना, प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ वगैरह देख के, और फिर इन तीन चीजों के बेस पे हम लोग बनाएंगे। देखो, जब से कल ये पेपर आया है तब से मेरा तो मूड ही खराब है। हर बार हम कहते हैं कि जो पढ़ाया उसमें से ही आया, और बार बार आपको पता है जिस लेवल की ग्रामर अपन पढ़ते हैं, जो अपन क्लास में पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ाता हूं, उसके बाहर से क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इस बार तो ये कहने का भी मन नहीं कर रहा है कि जो पढ़ाया उसी में से आया। क्यों? क्योंकि जिसने भी पढ़ाया होगा उसके पढ़ाई में से आया होगा। अगर किसी व्यक्ति ने 30-35 भी क्लास ली है तो उसके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। क्यों? इसलिए पेपर का लेवल इजी इतना ज्यादा रखा गया, और पता नहीं इसका क्या उद्देश्य होता है, कई बार समझ में नहीं आता आरएसएस बोर्ड क्या चाहता है। इसके अलावा अभी बोर्ड प्रेसिडेंट आलोक राज सर ने कहा थोड़े दिन पहले कि जो पिछले बार वाला जो पेपर है ब्लूप्रिंट, कोई पेपर का ब्लूप्रिंट तो होता है ना जिसके ऊपर आप पेपर बनाते हो। बच्चा हवा में उठ के थोड़ी तैयारी कर लेगा। और ब्लूप्रिंट के नाम पे अभी आपने कहा था चेयरमैन सर ने कि जो सीईटी पिछला हुआ था उसी को ब्लूप्रिंट मान के आप तैयारी करो। अब ब्लूप्रिंट मान के हमने तैयारी करी, 50 क्वेश्चन जीके, 50 क्वेश्चन साइंस, 50 क्वेश्चन मैथ्स, 100 क्वेश्चन जीके के डाल दिए, 25-25 मैथ साइंस के कर दिए। तो विद्यार्थी जो तैयारी करता है कई बार, खैर बाद में हम ये भी कह देते हैं जो सेलेक्ट नहीं हुआ उनके बहाने हैं, पर ब्लूप्रिंट होता है कुछ ना कुछ पेपर का, और फिर आप इस लेवल का पेपर बना देते हो जिसमें सब एक समान हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। इतना धुआंधार तरीके से पढ़ाया, मैं कह रहा हूं पेपर का लेवल कुछ भी आ जाए मेरे पढ़ाई से बाहर नहीं जाएगा, और ये आप लोगों ने देखा है पास्ट एग्जाम्स में भी। पर इस बार तो अब क्या बोले उस बारे में। खैर, पेपर का लेवल देखो तो फर्स्ट जो पेपर है, मैं सबसे पहले ब्रीफ में आपको बता देता हूं, पेपर 1 जो है वो जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। कारण, मैथ्स के 25 सवाल आए और वो 25 क्वेश्चन मैथ के लेंदी थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन के थे, टफ थे, उनमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अटके हैं। ध्यान रखना, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं कैसे। साइंस क्या थी, तो साइंस का लेवल हम मान सकते हैं पिछली बार जैसा ही था। साइंस के क्वेश्चन भी 25 थे और इसका लेवल जो है वो पिछली बार जैसा ही था, है ना। 19-20 का फर्क है, हिंदी इंग्लिश जैसे नहीं, 19 लाख का फर्क है। मैथ्स में भी 19 लाख का फर्क है, साइंस में 19-20 का फर्क है, पिछली बार जैसा मान सकते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ियां हुई कि जीके के 100 क्वेश्चन डाल दिए। जीके के 100 क्वेश्चन का लेवल बता देता हूं मैं आपको। हिस्ट्री और कल्चर बिल्कुल इजी थी, राजस्थान ज्योग्राफी के भी सवाल बहुत ही एवरेज थे, थोड़े बहुत करंट, और इंडिया जीके वाला पोर्शन बहुत अच्छा था। देखो, इंडिया जीके के क्वेश्चन अच्छे थे। इंडियन ज्योग्राफी के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो बहुत बेहतरीन थे, जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हुए थे वहां पे उसके क्वेश्चन गलत हुए होंगे। तो पहले पेपर का अगर आप एवरेज मान के चलोगे तो 100 के आसपास मानना पड़ेगा। सर 100 क्यों, मेरे तो 120 सही हो रहे हैं। भैया किसी, मैं एवरेज मान रहा हूं, किसी के 80 सही हो रहे होंगे, किसी के 120 सही हो रहे हैं, किसी के 110 सही हो रहे हैं। देखो, मैथ्स में जिसने अच्छा किया है यहां पर वो जीत में रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जीके का लेवल एक जैसा था। इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन शानदार थे, वो तो बहुत ज्यादा के गलत हो गए होंगे। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सबके क्वेश्चन सही होंगे। वन लाइनर्स बिल्कुल कम थे, हालांकि क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन थे, सबके सही हुए होंगे। वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक बंदे के सही हुए, सारों के सही हुए होंगे। हाँ, जिसने पढ़ा होगा। करंट के क्वेश्चन भी ठीक ही थे, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी ठीक थे, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे थे, और कुछ करंट के क्वेश्चन। तो अगर आप मैथ्स ऐसी थी, मैथ्स में 10-12 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं काफी लोगों की, क्योंकि स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन थे। बहुत अच्छी मैथ्स दी थी और शानदार मैथ्स दी थी। इसका लेवल पिछली बार, तो अब एवरेज है ना
100 नंबर मान के चलो आप इसमें। लेकिन बहुत गड़बड़ का क्या हुई कि पेपर 2 का लेवल बिल्कुल आसान है। मैं बता रहा हूं आपको, पेपर 2 में लोगों के 135, 140, 145 क्वेश्चन भी सही है, सबके नहीं, कुछ के। तो आप अगर एवरेज स्कोर यहां पे मानोगे तो मेरा मन कहता है पेपर 2 में 130 एवरेज स्कोर है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने पेपर 2 में 120 सही किए हैं, ये समझ लो कि आपने खुद गलती की है। मैं थोड़ा सा खरा बोलूंगा यहां पे। मेरे पास में कई विद्यार्थी ऑफलाइन के मैसेज किए, सर सेकंड पेपर में 120 सही हो रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई, 120 तो बहुत कम है, पेपर का तो लेवल बिल्कुल खराब था, मतलब कमजोर था। आप देखो वोकैब भी पूरी रिपीट है, पूरी वोकैब रिपीट है। नंबर कहां कटते हैं, वोकैब में कटते हैं, सब कुछ रिपीट है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाई थी आपको वोकैब, ग्रामर सब उसी में से आया है। पर हालांकि वो इजी था, वो सबकी पढ़ाई में से आया होगा, वो एक अलग बात है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई, थोड़ी 2-3 क्वेश्चन ऐसे फालतू में ही गलत हो गए, वो एक अलग बात हो गई आपके सामने, वो बहुत आसान सी बात हो गई। लेकिन मित्रों, पेपर 2 में एवरेज स्कोर 125 से 130 निकल के आ रहा है, जो कि मतलब 135 भी सही है लोगों के, 140 भी सही है। और जो पेपर 1 का है, पेपर 1 में ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में 120, 125 सबके ही आ रहे हैं, नहीं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन जीके में से 65-70 सही हो रहे हैं, मैथ्स के बहुत कम सही हो रहे हैं। मैथ्स के लोगों के अच्छी मैथ्स थी, कुल मिला के बढ़िया मैथ्स थी। 100 इधर से और 130 यहां से मानोगे तो मेरा जो आइडिया है वो सेफ स्कोर का नहीं, मैं आपको बताता हूं, जिसके 230 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं सर, जिसके 230 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर सकता है रिस्क लेके। जिसके 230 से कम है, क्या वो एलडीसी में फेल हो रहा है? नहीं। पर मेरा पर्सनली मानना है, मैं एलडीसी एग्जाम को पिछले 8 साल से कवर कर रहा हूं और ये मेरा चौथा एलडीसी एग्जाम है जिसमें मैंने धुआंधार तरीके से सबको गाइड किया छात्रों को। तो उस आधार पे, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से और आपके 230 से कम नंबर बन रहे हैं तो हो सकता है आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत है। देखो यहां पे एक और फैक्टर जिसके ऊपर हमको नजर डालनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहां पर 10,000 प्लस है, और पिछली बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 4200 थी, यानी 2.5 गुना पद है हमारे पास। 10,500 है, 10,500 है ना, 10,500 पिछली बार से 2.5 गुना बड़ी वैकेंसी है। पिछली बार की जो कट ऑफ थी 224 नंबर थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना, 224 नंबर थी। तीनों फैक्टर के ऊपर आप नजर डाल लो। ठीक है, ये मैं एक बार फिर से देख रहा हूं। हाँ, पिछली बार की 142 नंबर थी, सॉरी 142 नंबर का मतलब है 70%, है ना, 70-71% है, यानी क्वेश्चन सही हो गए आपके 70% के हिसाब से 213, 214 प्रश्न। ठीक है, 142 नंबर थी आपकी, 200 में से 142 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी टाइपिंग से पहले वाली, 70% के आसपास। इस बार 2.5 गुना ज्यादा वैकेंसी है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि इससे तो कम होनी चाहिए कट ऑफ, कट ऑफ इससे तो कम होनी चाहिए, लेकिन पेपर का लेवल आसान है, पेपर का लेवल आसान है। फिर जब टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ जाती है तो फाइनल कट ऑफ के अंदर क्या होता है, टाइपिंग के बाद में फाइनल कट ऑफ में ये नंबर और बढ़ जाते हैं, तो आप मान के चलो तब ये 150 से ज्यादा नंबर हो जाएंगे, है ना, 155 के आसपास नंबर हो जाएंगे। इस बार का लेवल पिछली बार की तुलना में आसान रहा, देखो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। पिछली बार भी सेकंड पेपर बहुत इजी था, पिछली बार भी सेकंड पेपर बहुत इजी था, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा है। सीधा सीधा मान के चलो पिछली बार से 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दो। दूसरी बात, पिछली बार अचानक से इंडियन ज्योग्राफी आई थी तो स्टूडेंट्स तैयार नहीं थे, इस बार उनको पता था इंडियन ज्योग्राफी आएगी तो उन्होंने तैयारी की, जैसे हमारे यहाँ पे हमने इंडियन ज्योग्राफी सबको पढ़ाई थी। तो पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना में कमजोर है, लेकिन पद 2.5 गुना है, इसलिए मैं अगर इसके आसपास भी मानूं तो आप ये मान के चलो कि 225 से कम तो इसकी कट ऑफ, 225 क्वेश्चन, नंबर नहीं, 225 क्वेश्चन, 225 क्वेश्चन का मतलब है 150 नंबर वाले विद्यार्थी फाइनली जो है सेफ रहेंगे, फाइनली सेफ रहेंगे। तो जिसके 225 नंबर आ रहे हैं उनको डेफिनेटली टाइपिंग करनी चाहिए। 225 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, है ना, जिसके 225 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, उसको डेफिनेटली टाइपिंग कर लेनी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि टाइपिंग अगर वो करेंगे तो, क्योंकि रिजल्ट 1.5-2 महीने के अंदर आ जाएगा, तो टाइपिंग करेंगे तो उनके पास चांस रहेगा इसी भर्ती के अंदर नौकरी लगने का। लेकिन अगर किसी के भी 225 से कम आ रहे हैं तो वो फेल नहीं है,
लेकिन उनके फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपका समय बचाने के लिए आपको राय दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको डरा दूं कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं आगे राह बहुत जोरदार है आपके लिए। अगर मान लो आपके 220 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैं एक बार के लिए कह दूं कि भाई 220 में आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस बहुत ब्लीक है। मैं तो दुआ करूंगा कि हो जाए, 210 पे हो जाए, सबका हो जाए। पर अगर 220 नंबर है तो यहां फाइनल सिलेक्शन के चांस कम है। फाइनल सिलेक्शन के चांस कम है तो टाइपिंग के बजाय आप अभी ध्यान किस पे दो? सीईटी पे दो। अगर ग्रेजुएट हो तो सीईटी ग्रेजुएशन पे ध्यान दो, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन से दो बहुत बड़ी भर्तियां आ रही है दोस्तों, वीडियो और पटवार। वीडियो और पटवार के ऊपर आप ध्यान दो बढ़िया तरीके से, वीडियो और पटवार। इसके अलावा आपने एलडीसी की तैयारी करी है, मैं बता रहा हूं आने वाले समय में हाईकोर्ट एलडीसी और एक विद्युत विभाग में एलडीसी निकली हुई है। सुनो, भर्ती किस में निकली हुई है? विद्युत विभाग। विद्युत विभाग, विद्युत विभाग में 765 पदों के ऊपर एलडीसी की भर्ती निकली हुई है। 765 पद पर विद्युत विभाग में एलडीसी की भर्ती है। अब इन 765 पदों में अगर आप इसका एग्जाम अक्टूबर में, आपको 4 महीने का समय, तो आप इंस्टीड ऑफ टाइपिंग में आप करने के बजाय इसमें अभी ज्यादा जोर और लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एलडीसी की गरम गरम पढ़ाई है। 215 नंबर आ रहे हैं सर मेरे, तो 215 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इस बार विद्युत विभाग में ढंग से करोगे तो और ज्यादा ले आओगे ना। जो कमियां रह गई उनको सही करो, उनको दुरुस्त करो। सेम सिलेबस, सेम एग्जाम पैटर्न, सेम रहेगा सारा सिस्टम। जो पढ़ाई करी है पूरी की पूरी काम आएगी। नॉन सीईटी भर्ती है, नॉन सीईटी भर्ती है विद्युत विभाग में। 765 पदों पर एलडीसी की जो भर्ती है वो नॉन सीईटी है। आपकी यही पढ़ाई सारी काम आ जाएगी, तो 4 महीने इस पे दम लगा सकते हो। इसके अलावा हाँ, इसमें भी टाइपिंग होनी है, तो टाइपिंग करने में हर्ज नहीं है। जो भी स्टूडेंट इस भर्ती में इंटरेस्टेड है उसको भी टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, चाहे उसके मार्क्स कम आ रहे हो, चाहे उसके अभी इस एलडीसी में क्वेश्चन 210-15 ही सही हो रहे हो, टाइपिंग कर लेना शुरू। क्यों? अगर ये भर्ती देना चाहते हो तो। क्यों? क्योंकि इसमें भी टाइपिंग होगी, तो ये टाइपिंग भी काम आएगी, ये पढ़ाई भी काम आएगी, अल्टीमेटली सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो सुनो, हाईकोर्ट एलडीसी भी तो आएगा। यही पढ़ाई आपके हाईकोर्ट एलडीसी में काम आएगी और यही टाइपिंग आपके काम आएगी। अभी मेरे को पता है आप धुआंधार तरीके से ना कट ऑफ देख रहे होंगे, हर चैनल पे कट ऑफ, किसने कितनी कट ऑफ बता दी। भैया मैं आपको कट ऑफ बताने के अलावा बता रहा हूं कि आगे क्या करना है। इसके अलावा आपका, अगर आप चाहते हो कि नहीं अब सीईटी नहीं, टाइपिंग नहीं, मेरे को तो टाइपिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इस बार भी मेरे तो नंबर कम हो रहे हैं, तो सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 इनकी तैयारी के अंदर लग जाओ। सीईटी 10+2 का एग्जाम कब है सर? अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट में। सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम कब है? तो इसका दिसंबर 1, 2, 3 तारीख का एग्जाम है। अब यहां पर देखो, सीईटी ग्रेजुएशन से दो बहुत बड़ी भर्तियां आ रही है, पटवार और वीडियो। आपने इस एलडीसी के लिए राजस्थान जीके पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, सारा का सारा यहां काम आ जाएगा। इन्हीं 5 सब्जेक्ट में थोड़ी सी तैयारी और जोड़ के आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास हो जाओगे। इन्हीं में आप थोड़ा सा और जोड़ के, इन्हीं में थोड़ा सा और जोड़ के आप वीडियो पटवार की तैयारी हो जाएगी। तो ये तैयारी वेस्ट नहीं होगी। आप ऐसा मत सोचो, निराश मत हो कि मेरा, हाँ अगर कोई बहुत बहुत अच्छे से जम के मेहनत किया है लेकिन उसके क्वेश्चन कम सही हो रहे होते हैं तो निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन आप आगे की राह तैयार करो, बहुत सारी भर्ती हैं। अगर आप बीएड हैं तो आप रीट की तैयारी में लग जाओ। वीडियो है, पटवार है, इसके अलावा सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन का एग्जाम तो अपन को क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना है। इसके अलावा विद्युत विभाग में एलडीसी और हाईकोर्ट एलडीसी है, और अगर आप बीएड हैं तो रीट। ये सारी भर्तियां आने वाले 1 साल के अंदर कंप्लीट होगी। तो जो तैयारी आपने की है वेस्ट नहीं होगी, अब ये आपको नौकरी लगा के ही दम लेगी। मुद्दे की बात यह है कि हमने डिस्कस किया पेपर का लेवल, तो पिछली बार से थोड़ा इजी माना जा सकता है इसको, केवल मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स बहुत टफ थी, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन जीके का पोर्शन ज्यादा था और जो था वो इजी था। साइंस पिछली बार जैसी थी। दूसरी बात, सेकंड पेपर बहुत आसान था, पिछली बार की तुलना में भी आसान था, जो कि गलत है ना। हमने इतने दम से तैयारी करी, अब सारों को आप एक ही लेवल के ऊपर ले आते हैं, जिसने बहुत अच्छी तैयारी करी है, जिसने जो कमजोर तैयारी करी, फिर इस हिसाब से फिर जो है कट ऑफ के अंदर अच्छे लड़ते रहते हैं, है ना। खैर, इसके बाद अगली बात मैंने बताई आपको सेफ स्कोर। तो मैं सेफ स्कोर के मामले में ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके 225 से अधिक प्रश्न हैं तो आप टाइपिंग में लगो, अन्यथा आप प्लानिंग करो दूसरे एग्जाम की, क्योंकि 225 से कम आप हो सकता है कट ऑफ तो क्लियर कर जाओ। उसके लिए हम पोल वगैरह बना के और रिसर्च करके हम आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज कितनी जा सकती है, टीएसपी की कितनी हो सकती है। तो टीएसपी में ध्यान रखना 125 नंबर,
120 से 125 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको क्वेश्चन में देखूं तो 180 से 195 प्रश्न, 190 प्रश्न आपके अगर सही हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, है ना। आप इसकी टाइपिंग कर सकते हो। कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी मैं आपको सारा बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कहूंगा अगर आपके 225 से कम प्रश्न सही हैं तो आप अगली रणनीति स्पष्ट करो, इसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगली रणनीति क्या हो सकती है? अगर आपकी अगली रणनीति यह है कि मेरे तो 220 नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं आने वाले समय के अंदर सर ये वाले एग्जाम देना चाहता हूं, विद्युत विभाग वाला और हाई कोर्ट एलडीसी का, तो भी आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि या तो आरएसएस एसएसबी की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, वो नहीं हुई तो इसमें दम लगा देंगे, नहीं तो इसमें दम लगा देंगे, हो जाएगा। और आप चाहते हो कि नहीं मेरे तो एलडीसी से मतलब ही नहीं है, तो फिर आप ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 वीडियो पटवार इन भर्तियों के अंदर लग जाओ, अच्छा ही होगा। और बहुत ज्यादा ये वीडियोस अभी मत देखो, है ना, बहुत ज्यादा निराश मत हो, आगे की रणनीति स्पष्ट करो। हालांकि हाँ, अभी 1-2 दिन तो आप इसमें थोड़ा सा रेस्ट करोगे, चिल करोगे, फिर थोड़ी सी अपना दिमाग लगा के प्लानिंग करना। पिछली बार की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है कितनी थी, और इस बार की क्या संभावना बन रही है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 10,500 पद हैं तो अच्छे चांस हैं कि पिछली बार से थोड़ी सी कट ऑफ कम हो सकती है। और मेरा जो आइडिया है वो मैं आपको बता दिया। अगले सेशन में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हाँ, सभी को नमस्कार, जय हिंद।